हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, साइंस, जिसे हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसी में आगे जाके एक नया सेगमेंट और जुड़ता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें हम आज की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो साइंस की हेल्प से हमने डेवलप करी हैं और जो आज के प्रेजेंट डे के लिए, प्रेजेंट जनरेशन के लिए और नए मॉडर्न वर्ल्ड के लिए काफ़ी ज़रूरत है। तो सबसे पहले फिजिक्स से बात करते हैं एंड हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले फिजिक्स के वर्ल्ड में हमें सबसे पहले जानना जरूरी है व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर सीधी बात करें तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे हम कैलकुलेट कर सकें, मेजर कर सकें या जिसे क्वांटिफाई कर सकें, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। दैट इज एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड और कैलकुलेटेड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे ज़्यादा हमारे को 2 चीज़ें की नीड होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक इसकी यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू एज इन सपोज हम लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी अपना लेंथ। एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है कि हमारा ये बोर्ड है, इसकी एक लेंथ है, मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 100 उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई एंड सेंटीमीटर उसकी एक यूनिट हो गई। तो किसी भी फिजिकल यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट। बट इस पे अभी डिटेल में ना जाकर पहले समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के कुछ टाइप्स भी होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट, ऑन बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, and second on basis of magnitude and direction। यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी हमने उस बेसिस पे डिवाइड करी जिसका हमारे को यूनिट पता है, जिसे हम मेजर कर रहे हैं, और दूसरी जिसका हम मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे हैं, और उसकी डायरेक्शन कि वो क्वांटिटी किस डायरेक्शन में जा रही है या डायरेक्शन उसका रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं। तो अगर यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करें तो हमने 2 टाइप की क्वांटिटीज को कंसिडर करा है। फंडामेंटल क्वांटिटी, बिल्कुल बेसिक फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। अगर आप अभी ये वाला बेसिस समझते हैं तो आपका आगे जाकर भी काफी कुछ क्लियर रहेगा। डिराइव्ड क्वांटिटी, ऑन बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट 2 टाइप की क्वांटिटी पढ़ते हैं, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक है डिराइव्ड क्वांटिटी। नाम से ही काफी हद तक क्लियर है। फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसी बेसिक क्वांटिटी है जिसे डिराइव करने की जरूरत नहीं है, जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे अपने डेरिवेशन या अपने न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए डिपेंड नहीं करती। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आप लेंथ ले सकते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। लेंथ इस बोर्ड की स्पेसिफिक लेंथ है। उस लेंथ को डिराइव करने के लिए हमें कोई और फंडामेंटल या फिर कोई और अदर यूनिट या फिर कोई और अदर डेरिवेशन की नीड नहीं है। सिंपल हमने मेजर कर लिया कि इसकी 100 XYZ लेंथ है, तो वो एक हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से ही डिराइव करते हैं। सपोज एक फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी टाइम है जिसकी यूनिट होती है सेकेंड। अब एक डिराइव्ड क्वांटिटी है हमारी स्पीड। तो स्पीड को कैसे डिराइव करेंगे हम, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें डिस्टेंस क्या है, लेंथ, एंड टाइम इज सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसकी एक यूनिट आ जाती है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस पहले एक और इसका डिवीजन होता था जिसे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते थे। उसमें हम 2 एंगल को कंसिडर करते थे, एक प्लेन एंगल और एक रेडियन एंगल। बट इन रिवाइज्ड एक्सरसाइज सिस्टम हमने उसे भी अपना डिराइव्ड क्वांटिटी, डायमेंशनलेस डिराइव्ड क्वांटिटी के अंडर कंसिडर कर लिया। अब पहले इसकी एक और यूनिट आती थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, अब वो डिवीजन इंक्लूड नहीं होता है।
ऑन बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात करें तो इसके बेसिस पे भी हम अपनी फिजिकल क्वांटिटी का 2 पार्ट्स में डिवीजन कर सकते हैं। एक आता है स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल, एक आता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इस क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। सिंपल एग्जांपल से बात करते हैं तो मैंने सपोज करा मेरी एक कार है, माई कार इज ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड। मैंने सिर्फ अपने स्टेटमेंट में 60 किलोमीटर पर आवर को स्पेसिफाई करा, तो वो 60 किलोमीटर पर आवर हमने कर दी स्केलर क्वांटिटी। बट इफ माई स्टेटमेंट इज कि माई कार इज ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, तो वहां पे मैंने मैग्नीट्यूड 60 किलोमीटर पर आवर एंड डायरेक्शन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन दोनों को स्पेसिफाई करके वेक्टर क्वांटिटी बना दी। तो ये था हमारा बेसिक डिवीजन फिजिकल क्वांटिटीज का, ऑन बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट एंड ऑन बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यूनिट मेजरमेंट पे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इसके बाद करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो समझ ली कि ठीक है, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू है, इनके पास यूनिट है, इनके टाइप्स हैं, बट अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज दिस यूनिट? इस यूनिट का आखिर मतलब क्या है? तो फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज यूनिट। तो जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक रेफरेंस की नीड होती है। लेंथ, जितनी भी लेंथ्स हैं उन सबको स्पेसिफाई करने के लिए एक स्पेशल रेफरेंस की नीड होती है, जैसे कि मीटर। तो यहाँ पे मीटर जो कि यूनिट है, इस लेंथ के लिए एक स्पेशल रेफरेंस है। तो मेजरिंग while measuring any physical quantity, special reference और specific reference is known as a unit। इस यूनिट को भी हम 3 पार्ट्स में डिराइव, 2 सब क्लासिफिकेशन में या फिर टाइप्स में पढ़ते हैं। एक होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और एक होती है हमारी डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट कौन सी? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन्हीं की यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, और जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उन्हीं की यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। यूनिवर्सली देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हिच हैव 7 फंडामेंटल यूनिट। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है? लेंथ, जिसकी यूनिट है मीटर, मास, जिसकी यूनिट है किलोग्राम, टाइम, जिसकी यूनिट है सेकेंड, टेम्परेचर, जिसकी यूनिट है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट होती है मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है कैंडेला, एंड करंट, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर। वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 7 फंडामेंटल यूनिट। 7 fundamental quantities: length, mass, time, temperature, amount of substance, luminous intensity and current. These are your fundamental quantities, whereas meter, kilogram, second, Kelvin, mole, candela and ampere are your fundamental units. ऐसे ही derived unit वो होती हैं जो derived quantity की होती हैं। They are endless in number. जैसे कि हमने example लिया speed का, as I said above, speed, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस हमारा काइंड ऑफ लेंथ है जिसकी यूनिट होती है मीटर, टाइम हमारी यूनिट होती है सेकंड, तो स्पीड की हमारी डिराइव्ड यूनिट बनती है मीटर पर सेकंड। तो इसी तरीके से जितनी भी फंडामेंटल यूनिट या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से हम अपनी फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं, वही क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी बनती है जो यहाँ पे स्पीड है, और डिराइव्ड यूनिट बनती है जो यहाँ पे मीटर पर सेकंड है। इसके बाद
हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इन फंडामेंटल यूनिट और एंडलेस डिराइव्ड यूनिट पे हम अपने सिस्टम को क्या करते हैं, सिस्टम को पूरा कंप्लीटली फिजिक्स वर्ल्ड पढ़ लेंगे, नहीं। हमने इन भी यूनिट को और भी कैटेगरी में डिवाइड करा है और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉर्म करा है, जिसमें हम 4 टाइप के सिस्टम को पढ़ते हैं। फर्स्ट इज CGS, सेकेंड इज MKS, थर्ड इज FPS एंड लास्ट इज SI सिस्टम। अब ये CJS, MKS इनका मतलब क्या है? तो यहाँ पे हम अपनी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को कंसिडर करते हैं, 3 फिजिकल क्वांटिटी, नॉट फंडामेंटल, फिजिकल क्वांटिटी को कंसिडर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज हमारी लेंथ, मास एंड टाइम। यहाँ पे हम अपनी इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज को कंसिडर करके इन सिस्टम ऑफ यूनिट का, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को कैटेगराइज करते हैं। CJS सिस्टम में लेंथ की यूनिट को C यानी कि सेंटीमीटर, मास की यूनिट को G यानी कि ग्राम्स एंड टाइम की यूनिट को सेकेंड रखते हैं। MK सिस्टम में लेंथ की यूनिट लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम एंड टाइम की यूनिट को सेकेंड रखते हैं। FPS सिस्टम में लेंथ की यूनिट फुट, मास की यूनिट पाउंड एंड टाइम को सेकेंड रखते हैं। एंड SI सिस्टम विच इज द डिफरेंट सिस्टम, और वी कैन से जो MKS सिस्टम से ही डिराइव हुआ है उसे हम SI सिस्टम बोलते हैं, जिसमें 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट एंड स्पेसिफिकली 22 डिराइव्ड यूनिट का हम यूज करते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट यही वाली है जो यहाँ पे लिखाई गई है, एंड 22 डिराइव्ड यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसी बहुत सारी यूनिट रहती हैं, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, एरिया, XYZ अलग अलग टर्म्स रहती हैं। वैसे डिराइव्ड यूनिट इन नंबर एंडलेस है, बट SI सिस्टम में हम 22 डिराइव्ड यूनिट को ही कंसिडर करते हैं अलॉन्ग विद 7 फंडामेंटल यूनिट। CGS सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं, गॉसियन सिस्टम, गॉसियन सिस्टम। एंड FPS सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। अब हमने ऐसा नाम क्यों दिया है, ये तो साइंटिस्ट की मर्जी है। CGS सिस्टम हम बेसिकली अपना इंजीनियरिंग के लिए यूज करते हैं, इंजीनियरिंग में यूज होता है। MKS सिस्टम हमारा एकेडमिक फिजिक्स के लिए यूज रहता है। FPS सिस्टम हमारा ब्रिटिश या फिर UK या फिर US इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में बेसिकली यूज किया जाता है। एंड SI सिस्टम वो है जो इंटरनेशनली हर जगह वाइडली, ग्लोबली, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अब इन सबको तो हमने पढ़ लिया, एक चीज हमें और पढ़नी चाहिए, एक टॉपिक और रहता है जो इन सब का ही एक बढ़िया सा डेरिवेशन या हम बोल सकते हैं सार है, डायमेंशंस। अब ये डायमेंशंस क्या होती है? किसी भी फिजिकल यूनिट की, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालने के लिए फंडामेंटल यूनिट की पावर को कितना रेज करें। टिपिकल हो गया, बट समझते हैं। हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ली, फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के सारी अदर क्वांटिटीज हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ 7 को छोड़ के बाकी सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो इन फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को पता करने के लिए इस फिजिकल क्वांटिटी में जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी पावर को कितना रेज करें, पावर रेज करें कि हमारी इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बने। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमारा स्पीड है, फिर से वो एग्जाम्पल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है,
तो इस स्पीड की डायमेंशन क्या बनेगी? अब डायमेंशन हम हमेशा फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी के ही टर्म्स में निकालते हैं। जैसे कि लेंथ को हम लोग L कंसिडर करते हैं, मास को M, टाइम को T, टेम्परेचर को ऐसे हम लोग सबको कुछ कुछ करंट को A अलग अलग चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? L, डिस्टेंस है हमारा L। यहाँ पे हम यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डायमेंशन की बात कर रहे हैं। यूनिट एंड डायमेंशन दोनों अलग है। डायमेंशन में हम फिजिकल क्वांटिटी में यूज होने वाले फंडामेंटल क्वांटिटी में क्वांटिटी की पावर को ही रेज करके, फिर से फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को पता करने के लिए उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी पावर को रेज करते हैं और एक अपनी इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालते हैं। हमने फिजिकल क्वांटिटी मानी अपनी स्पीड, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका एक फॉर्मूला है। दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, तो इस फंडामेंटल क्वांटिटी में L ऊपर रहेगा और T नीचे रहेगा और इसकी डायमेंशन बन जाएगी L T⁻⁻1। समझ आया? ऐसे ही अगर हम एरिया को कंसिडर करते हैं तो एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, दोनों ही L है तो L इंटू L कर सकते हैं, मतलब दोनों ही लेंथ है तो L की पावर 2। इस टाइप से हम अपनी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की सब की ही डायमेंशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें यूनिट का कुछ रोल नहीं होता, इसमें हम फिजिकल क्वांटिटी में ही फंडामेंटल क्वांटिटी ढूंढते हैं और उसकी पावर को रेस करते हैं। This was enough for this topic.